हाय, मैं मिस्टर डवी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हार्ड डिस्क जो हम माउंट करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमने हार्ड डिस्क तो लगा दी मगर एडमिन राइट्स, कभी सिस्टम परमिशन, तो ये इश्यूज आते रहते हैं। तो उसको कैसे टेम्परेरी माउंट करना है या परमानेंट माउंट करना है, जो कि बहुत प्रॉब्लम वाला इशू रहता है। और परमिशंस भी रहती है माउंट के बाद नॉर्मल यूज़र के लिए, जो नॉर्मल यूज़र से भी हमें एक्सेस करना चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं वो अब मैं सब बताने वाला हूँ आपको। तो ये देखिए, मेरे पास मैं पहले एक हार्ड डिस्क थी जो मैंने इसमें अटैच कर रखी है। मतलब दो हार्ड डिस्क हैं, एक तो नॉर्मली जो रूट हार्ड डिस्क है जिससे ओएस बूट होता है, और एक नॉर्मल। तो देखो मेरे पास ये कुछ मैंने गूगल से सर्च किया था, तो मैंने पहले एक डायरेक्टरी बना ली, उसका नाम ही मैंने हार्ड डिस्क माउंट रख दिया। अब देखिए, ये एल एस बी एल के और डी एफ आई टी एच कमांड से आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या माउंट है, और एल एस बी एल के से ये दिखा देता है कि आपके पास हार्ड डिस्क कितनी है। तो एन वी ई करके जो है वो एस एस डी हार्ड डिस्क का साइन होता है। आप अगर जानते होंगे, आपने देखा होगा, तो ये साइन आता है। और ये एच डी ए करके जो आता है, पुराना साटा हार्ड डिस्क का साइन आता है। तो एच डी ए थ्री में मुझे ये पूरी हार्ड डिस्क माउंट करनी है, जिसमें डाटा मेन रहता है। बाकी के जो पार्टीशन होते हैं उनमें रूट और बूट बूट के थोड़े से पार्टीशंस रहते हैं जो मुझे रिक्वायर नहीं है। तो मुझे सिर्फ एच डी थ्री माउंट करना है। आपको अगर माउंट करना है तो वो भी आप माउंट कर सकते हैं। मैं आपको एच डी थ्री माउंट करके दिखाऊंगा। तो मैंने देखो ये फ़ोल्डर तो एक बना लिया, एम पी डी आर करके, आपने ऊपर देखा होगा, हार्ड डिस्क माउंट। और आपको माउंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने माउंट लिखा, फिर स्लैश डेव, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है किसी भी हार्ड डिस्क का पार्टीशन में, ये याद रखना। और एच डी ए थ्री उसके बाद आपको लगाना है। फिर आपको पूरा कंप्लीट पाथ देना है, जैसे कि होम कार्तिक कुमार करके जो हार्ड डिस्क माउंट करके मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी इस लोकेशन पे। तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ ये देखिए। देखिए फिर ये पूरा लोकेशन दे दिया, और उसके बाद मैं इंटर कर दूंगा तो ये इस हार्ड डिस्क को इस फोल्डर में माउंट कर देगा। मतलब कि आपका जो भी डाटा हार्ड डिस्क है वो इस फोल्डर में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे इस फोल्डर में जाके और बना पाएंगे। देखिए मैंने देखा एल एस करके उस फोल्डर में जाके, तो मुझे क्या दिख रहा है, नॉर्मली सारी फाइलें इसमें आ रखी हैं। अगर मैं सी डी हार्ड डिस्क माउंट करके गया तो ठीक है, सी डी हार्ड डिस्क माउंट मैंने उसी लोकेशन पे बनाया था, पूरा कंप्लीट लोकेशन भी दिया। ठीक है, अब मैं अगर रिस्टार्ट करता हूँ सिस्टम, तो यहाँ पे ना इस तरह से कुछ गायब रहेगा, कुछ भी माउंट नहीं है ना। मैंने रिबूट करके देख लिया था तो कुछ इस तरह से दिखता था कि माउंट होता ही नहीं है, वहाँ लोकेशन पे रहता ही नहीं है। मतलब टेम्प्रेरी माउंट था। आप रिस्टार्ट करोगे तो आपने जो माउंट किया वो हट जाएगा, आपको फिर से कमांड चलानी पड़ेगी। तो आप बार बार तो नहीं ये सब कर सकते। तो आप चाहते हो कि आप जब भी रिस्टार्ट करें आपकी हार्ड डिस्क ऑटोमेटिकली अवेलेबल रहे उस फोल्डर में जो मैंने माउंट किया था लोकेशन पे, सेम टू सेम। आपको बार बार ये करना ना पड़े। तो देखिए, एल एस बी एल के से मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि एल एस बी एल के से डिटेल्स मिल जाती है दोनों हार्ड डिस्क की। और डी एफ आई टी एच दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें आपको माउंट पॉइंट दिख जाता है कि क्या माउंट हो रखा है। और देखिए ये जो एल एस बी एल के हाइपन ऐप से यू आई डी भी शो कर देता है इसकी, कि कई बार हम ई टी सी एफ टैब में यू आई डी भी शो करते हैं। तो देखो ई टी सी एफ टैब का मतलब होता है फाइल सिस्टम टेबल। फाइल सिस्टम टेबल मतलब यहाँ पे हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि क्या हमें यहाँ पे माउंट करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी स्लैश डेव एच डी ए थ्री करके मैं माउंट कर रहा हूँ, तो मैं बाहर आके देख रहा हूँ कि लोकेशन क्या है, जिस डायरेक्टरी पे मुझे माउंट करना है। तो ये थी मेरी लोकेशन जिस पे मुझे हार्ड डिस्क को माउंट करना है। आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी फोल्डर डायरेक्टरी बना के वहाँ पे माउंट कर सकते हैं। मोस्टली लोग स्लैश 70 में माउंट करते हैं, मगर मैं अपना पार्टीशन बना के कर रहा हूँ। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, नो इशू। ऊपर भी आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट बूट ई फाई माउंट है ऑलरेडी, है ना। 01 भी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट्स मीन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम उस फोल्डर की परमिशन होगी, हार्ड डिस्क माउंट वाले फोल्डर की, वो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन ले लेगा। अदरवाइज़ आप उसकी जगह आप यूज़र, ओनर और उसकी रीड राइट की परमिशन भी दे सकते हैं। वो भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वो ना दे के मैं डिफ़ॉल्ट परमिशन दूंगा, क्योंकि उस फोल्डर की परमिशन ही मैं उसे जो भी नॉर्मल स्टैंडर्ड यूज़र को होगा वो मिल जाएगा। आपको प्रॉब्लम होती है ना कि रूट यूज़र ही एक्सेस कर पाता है, तो मैं डिफ़ॉल्ट यूज़र की परमिशन जो होती है वो ले लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको परमिशन अलग से बाद में देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उस फोल्डर को परमिशन दे देना। जिस यूज़र से आपको एक्सेस करना है उस यूज़र की ओनरशिप दे देना। फिर आपको कभी भी रिस्टार्ट करेंगे सिस्टम, बाय डिफ़ॉल्ट उसे वो ओनरशिप मिलेगी। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये डिफ़ॉल्ट रखा है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये पार्टीशन कैसे पता चलता है। देखो उस पार्टीशन के सामने ext4 लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चल जाता है कि भैया ये मेरा ext4 है। ठीक, मैंने ext लगाया। ये देखो मैंने कुछ इस तरह से पहले से नोट करके रखा था, बहुत कुछ ढूंढा तो बहुत सारी गलतियाँ हुई, तो फाइनल मेरे पास ये आंसर मिला। तो मैंने आपको डायरेक्ट ये आंसर दिया कि इतना टाइम वेस्ट ना हो आपका भी। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो अभी तो कुछ भी नहीं है क्योंकि माउंट नहीं है ना। बस मैंने ऐप्स टैब में एंट्री कर दी है कि जब भी स्टार्ट हो तो ये उठा ले बाई डिफ़ॉल्ट, है ना, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और मैं ऑनरशिप बदल देता हूँ, ये ऑनरशिप बदल रहा हूँ। याद है कि डिफ़ॉल्ट मैंने वहाँ पे लिखा था, इस फोल्डर की जो डिफ़ॉल्ट परमिशन रहेगी, किस फोल्डर की, होम करके जो फोल्डर था उस फोल्डर की पूरी परमिशन रहेगी। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पहला डिजिट जो होता है उस पर 10 जो भी होता है, पहला जो डिजिट होता है, जो 200 लिखे होते हैं ना, तो पहला जीरो और 1 का क्या मतलब होता है, उसकी जगह 0 या 1 लिखा है तो वो बाइनरी का होता है कि उसका डंप बैकअप लेना है नहीं लेना है, 0 है तो नहीं लेगा, 1 है तो लेगा। तो वो पुराना मेथड है, अब यूज़ नहीं करते। और सेकंड में जो 0 या 1 या 2 लिखा होता है, 0 मतलब फाइल सिस्टम चेक नहीं करेगा एफएससी के, अदरवाइज 1 का मतलब है कि फर्स्ट पार्टीशन लेगा सीक्वेंस पे, सेकंड में क्या करेगा कि इसे एज अ सेकंड पार्टीशन लेके चलेगा वो। ओके, तो नॉर्मल सी ये चीज़ थी। तो अब आ जाते हैं ये पार्टीशन वाले पे। ये मैंने पार्टीशन इसको दे दिया, तो देखो ये परमिशन जो मैंने दी है ना, डिफ़ॉल्ट जो मैंने लिखा था 00 के आगे, उसको बाय डिफ़ॉल्ट जब भी सिस्टम रिबूट होगा तो उसे इस फोल्डर की परमिशन यही मिलेगी, जब भी जो हार्ड डिस्क वहाँ पे माउंट होगी उसको बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो मैं जब भी सिस्टम रिस्टार्ट करूँगा तो उस पर जो भी माउंट पॉइंट होगा उसको इस फोल्डर की ओनरशिप रहेगी, मतलब इस फोल्डर को जो यूज़र एक्सेस कर सकता है वही रहेगा ओनरशिप। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह आपको मेंशन करना पड़ेगा रीड राइट और यूज़र वूज़र सब कुछ। तो अब चलते हैं फोल्डर को ओपन करते हैं। देखिए परफेक्टली ओपन हो गया। रिबूट के बाद मैंने चेक किया जैसा कि, तो वो परफेक्टली ओपन एक एक फाइल हो गई। तो ये तो था नॉर्मली क्लिक करके स्टैंडर्ड यूज़र से, और अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, LSVL के करके आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक एक चीज़ आपको देखनी है। तो पार्टीशन भी आपको ये नॉर्मली दिख रहा है कि माउंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे कि उस टाइम में माउंट नहीं दिख रहा था, तो अब ये माउंट करके भी मैंने आपको दिखा दिया, है ना। तो अब CD करके उसमें जाके देखते हैं है कि नहीं है ना, वो भी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना।